Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we will take the current affair topic science from दृष्टि current affair. अपनी तरह के पहले ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन नई दिल्ली में। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला पहला देश सितंबर 2024 में जॉर्डन बना है। लेप्रोसी को समाप्त करने वाला पहला देश है जॉर्डन। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है? चमरान-1। सितंबर 2024 में चमरान-1 ईरान का अनुसंधान उपग्रह है। प्रेसबायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने में चश्मे पर निर्भरता को कम करने के लिए किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? प्रेसबायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने के लिए किस आई ड्रॉप को के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? प्रेसबू के लाइसेंस को। प्रेसबू को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया है? CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। प्रेसबू का निर्माण किसने किया था? एनटोड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुंबई ने। एनटोड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुंबई ने। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण संपन्न किया है? जोरावर का। सितंबर 2024 में जोरावर का किया है। ये स्वदेशी हल्का टैंक है जोरावर और यह है 25 टन वजन का। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावरण किया गया है कोच्चि केरला में। एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण किया गया है कोच्चि केरला में और इनके नाम है मालपे और मुल्की। ये 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे पांचवें पोत हैं जिनका जलावतरण किया गया है कोच्चि में और इनका नाम है मालपे और मुल्की। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? ये किया गया चांदीपुर उड़ीसा से। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल सितंबर 2024 में। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक पीडियाट्रिक डोज को लॉन्च किया गया है? हैविस्योर है पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए का टीका। हैविस्योर यह टीका लॉन्च किया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने। हैविस्योर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया गया टीका है। कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? भारत ने। तरंग शक्ति ये बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, भारत ने किया है। तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास। इसका अभ्यास तरंग शक्ति का कितने चरणों में किया गया है? 2 चरणों में। पहला सुलूर तमिलनाडु में, दूसरा जोधपुर में। सुलूर तमिलनाडु में तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। 2 चरणों में हुआ है, सुलूर तमिलनाडु में और दूसरा हुआ है जोधपुर राजस्थान में। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्धाभ्यास आयोजित हुआ? अजमेर राजस्थान में। विषाणु युद्धाभ्यास अजमेर राजस्थान में हुआ है नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में। ये महामारियों से निपटने के लिए है विषाणु युद्धाभ्यास।
कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया है? गोवा में। प्रदूषण नियंत्रण पोत गोवा में लॉन्च किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम है समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप क्या है? प्रदूषण नियंत्रण पोत है। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया हिलकोल, जो कि ओरल हैजा वैक्सीन है। ओरल हैजा वैक्सीन है हिलकोल। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण के लिए डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? अस्त्र मार्क 1। अस्त्र मार्क 1 भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण के लिए डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की मंजूरी दी है? अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को बनाएगा डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। किन राज्य में मोर अभयारण्य की स्थापना की घोषणा? कर्नाटक और केरल में। मोर अभयारण्य बनेगा कर्नाटक और केरल में। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधान आईटी आउटेज में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर। जुलाई 2024 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर आईटी आउटेज यानी प्रौद्योगिकी व्यवधानों के कारण से प्रभावित हुए थे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए? 8.5 मिलियन कंप्यूटर्स। 8.5 मिलियन कंप्यूटर्स। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ था? ये हुआ था क्राउड स्ट्राइक के कारण से। क्राउड स्ट्राइक के कारण से साइबर सुरक्षा की किस कंपनी यानी कि क्राउड स्ट्राइक के द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ था। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। इसका नाम है इकोजेन, यानी कि ये ग्रीन जिंक, लो कार्बन ग्रीन जिंक है। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? MV सी चेंज। MV सी चेंज यह है वाणिज्यिक यात्री नौका जो पूरी तरह से हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली है। विश्व की ये पहली है। इसका अनावरण किया गया है सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA में। MV सी चेंज ये हाइड्रोजन से चलने वाली वाणिज्यिक यात्री नौका है। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी शेरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? भारत को। शेरा ने जो अंतरिक्ष अन्वेषण अनुसंधान एजेंसी है शेरा, ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए साझेदार देश घोषित किया है भारत को। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है? किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजाति की खोज की गई है? जुलाई 2024 में पश्चिमी घाट से जंपिंग स्पाइडर की 2 प्रजातियां पश्चिमी घाट से खोजी गई जुलाई 2024 में। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है, हेब्रोसेस्टम स्वामीनाथन। हेब्रोसेस्टम स्वामीनाथन ये जंपिंग स्पाइडर का नाम है। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम पर हेब्रोसेस्टम बेंजामिन रखा गया है प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन के नाम पे। प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन के नाम पर हेब्रोसेस्टम बेंजामिन ये जंपिंग स्पाइडर का नाम है।
पश्चिमी घाट से खोजा गया है। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जारी की? खाद्य और कृषि संगठन, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024, FAO के द्वारा, खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। इसके अनुसार 1990 से 2000 के बीच में वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी थी? 15.8 मिलियन हेक्टेयर। यानी कि जो वनोन्मूलन दर थी 1990 से 2000 के बीच में वो 15.8 मिलियन हेक्टेयर थी। ये रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन 2015 से 20 के बीच कितनी रह गई है? 10.2 मिलियन हेक्टेयर है। वार्षिक वनोन्मूलन दर यानी रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन 2015 से 20 के बीच में कितनी रह गई है? तो 10.2 मिलियन हेक्टेयर। और पहले कितना था? 1990 से 2000 के बीच में 15.8 मिलियन हेक्टेयर। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? 31%। 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का था 31%, यानी कि 4.1 बिलियन हेक्टेयर। 4.1 बिलियन हेक्टेयर। किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? रूस, ब्राज़ील, कनाडा, USA और चीन। रूस, ब्राज़ील, कनाडा, USA और चीन। 54% वन क्षेत्र है विश्व का 5 देशों के पास। रूस है, ब्राज़ील है, कनाडा है, USA और चीन है। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? सेबेक्स 2। ये सेबेक्स 2 एक विस्फोटक है, भारत के द्वारा विकास किया गया है। यह TNT से कितना गुना घातक है? 2.01 टाइम्स। ये ज़्यादा डेंजरस है TNT से, ट्राइनाइट्रोचालुइन से। TNT से 2.01 गुना घातक है सेबेक्स 2। दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से किया है? फ्रीडम एज के नाम से। फ्रीडम एज अभ्यास त्रिपक्षीय अभ्यास है। दक्षिण कोरिया, US और जापान ने किया है। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? भारत। एंटायर फौना की चेकलिस्ट बनाने वाला विश्व का पहला देश बना है भारत। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु, कर्नाटका। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु, कर्नाटका। ये तेंदुआ सफारी देश की सबसे बड़ी है। किन 2 देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास आयोजन किया गया है? भारत और मिस्र के बीच में होपेक्स। DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट विकसित किया है? भारतीय नौसेना के लिए। भारतीय नौसेना के लिए DRDO ने विकसित किया है मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट। नासा के द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? GOES-U, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। GOES-U, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। ये नासा का उपग्रह है जो कि मौसम और सौर तूफानों की निगरानी करेगा। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, ये क्या है? ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जेनरेटर निगरानी और सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली है।
विद्युत रक्षक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है ये विद्युत रक्षक। ये भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष 2025 को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? भारत। पहला है चीन, यानी कि जो नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश है सबसे पहला है चीन और उसके बाद में भारत। नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न करने के मामले में चीन पहला है और भारत दूसरा है। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? यह है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद, यानी NIIMH हैदराबाद। NIIMH हैदराबाद, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद। ये WHO ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद को। किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मीट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की रिपोर्ट जारी की है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मीट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस की उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया है? FWD 200B भारत के ये पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है FWD 200B। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र ब्लैक होल की खोज की गई है? गैया BH3। ये गैया BH3 है ब्लैक होल। आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात ये ब्लैक होल की खोज की है गैया BH3। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? भारत ने अग्निकुल कॉस्मोस लिमिटेड के द्वारा विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किया है अग्निकुल कॉस्मोस लिमिटेड के द्वारा भारत में। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण सॉर्टेड SORTED अग्निबाण सॉर्टेड। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? रुद्रम 2 का मई 2024 में रुद्रम 2 का। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा। ये पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं गोपी थोटाकुरा। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया है? इसरो ने किया है। ये PS4 का सफल परीक्षण किया है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण इसरो ने किया है। हाल ही अमेरिका में प्रसारित हुआ फ्लर्ट किसका एक नया वेरिएंट है? कोविड-19 का FLIRT फ्लर्ट। ये एक नया वेरिएंट है कोविड-19 का। किस देश ने चंद्रमा के सुदूरी हिस्से से नमूना एकत्र करने के लिए चांगई 6 मिशन को लॉन्च किया है? चीन ने। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया है? जापान ने। हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस जापान के द्वारा। किस रोग के नए टीके टैग 003 को विकसित किया गया? डेंगू के लिए। टैग 003 ये विकसित किया गया डेंगू के लिए।
टैक 003 को विकसित किया गया डेंगू के लिए। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया है? नासा ने। प्री फायर मिशन नासा का मिशन है, ये पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए गया है। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने के पहल की शुरुआत की है? मई 2024 में अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा। पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल, पारा युक्त चिकित्सा उपकरण को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की गई है अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा के द्वारा। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा। अर्थ केयर मिशन लॉन्च किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? दक्षिण कोरिया ने पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है, एशियाई देश है। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन सा है? तामजा चेतुमल की खाड़ी मैक्सिको में, तामजा ब्लू होल। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है, यह है चिली में। सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है चिली में। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी, ये विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया है? बेंगलुरु में। जीरो शैडो डे बेंगलुरु में। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है, झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना शुरू किया गया है, झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान कानपुर के द्वारा। रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर के द्वारा ये जवानों के लिए सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसने जारी किया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू के द्वारा। साइबर क्राइम सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू के द्वारा। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार शीर्ष 3 देश जहां सबसे ज़्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं, रूस है, यूक्रेन है और चीन है। इसमें भारत का 10वां स्थान है। साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा जो हुए हैं रूस, यूक्रेन और चीन। भारत 10वें स्थान पर है। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की? इसरो ने। इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट ISAR रिपोर्ट इसरो ने जारी किया है। किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया है? टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड, TASL। TSAT-1A यह है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के द्वारा, ये निजी क्षेत्र का उपग्रह है। हाल ही भारतीय वायुसेना के द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है ये क्रिस्टल मेज 2। वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है क्रिस्टल मेज 2। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई है?
CSIR नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। ये सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, क्लाइमेट क्लॉक लगाई गई है। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? कैंसर के लिए कार्ट सेल थेरेपी। कार्ट सेल थेरेपी कैंसर के लिए है। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने के लिए निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया है? वेरा सी रूबिन वेधशाला, चिली में। ब्रह्मांडीय रहस्य का पता लगाने के लिए विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगाया गया है वेरा सी रूबिन वेधशाला, चिली में। ब्रह्मांडीय रहस्य का पता लगाने के लिए निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का नाम क्या है? लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, LSST कैमरा। लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, LSST कैमरा, जो कि ये लगा है चिली में। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया है? रूस ने। अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है रूस ने। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली, यह है भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? 18। वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्क की संख्या 213 हो गई है। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइट को सम्मिलित किया? 18, और कुल जियो पार्क हो गए हैं 213। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? प्रोफेसर जयंत मूर्ति, ये भारतीय खगोल शास्त्री हैं, इनके नाम पर के। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड का नाम रखा है? प्रोफेसर जयंत मूर्ति, ये भारतीय खगोल शास्त्री हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है, इसका नाम है साउंड एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, सासीर। साउंड एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है, तो इसका नाम है सेसर, साउंड एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। सखी ऐप, SAKHI, सखी ऐप लॉन्च किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। इस सखी का विस्तृत रूप क्या है? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यूनेप के द्वारा। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन के द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? 8 से 10%। यानी कि इसके द्वारा जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन, ये फूड वेस्ट के द्वारा उत्सर्जन 8 से 10% होता है। इसरो ने RLV-LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन का परीक्षण संपन्न किया है? पुष्पक।
ये पुष्पक क्या है? RLV है, यानी पुनः प्रयोज्य रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है ये, RLV LEX मिशन के तहत इसरो का ये परीक्षण रहा है पुष्पक का, जो कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है पुष्पक। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट जारी किया है संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान यूनिटार के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान यूनिटार के द्वारा ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ है? 62 मिलियन टन। 62 मिलियन टन। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कुल कचरा उत्पन्न हुआ है 62 मिलियन टन। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट जारी की है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है? नाइजीरिया ने। नाइजीरिया के द्वारा मेनिंजाइटिस के लिए 5-in-1 टीका। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का नाम है MEN5CV। MEN5CV। नाइजीरिया के द्वारा जो लॉन्च मेनिंजाइटिस का टीका है वो है MEN5CV। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत को। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत को। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा। MIRV प्रौद्योगिकी MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा से। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ है? भारत और जापान के बीच में। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? 5 वर्ष के लिए। मार्च 2024 में इंडिया AI मिशन 5 वर्ष के लिए। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? IIT कानपुर में। हाइड्रोन थेरेपी केंद्र। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है? केरल ने। भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का नाम क्या है? आइरिस। आइरिस। वैश्विक स्तर पर किस गैस उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सहित उपग्रह लॉन्च किया गया है? मीथेन। किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन सहित उपग्रह लॉन्च किया गया है? ये मीथेन के लिए है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया है? नेपाल में। शांति प्रयास 4 का आयोजन किया गया है नेपाल में। किस देश के पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया है? ईरान ने। पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया है ईरान ने। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है? यूनेप ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 की रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? कुलाशेखरपट्टनम, तमिलनाडु में। दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है भारत में कुलाशेखरपट्टनम, तमिलनाडु में। कुलाशेखरपट्टनम, तमिलनाडु में ये दूसरा स्पेस पोर्ट बनेगा। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। कानपुर, उत्तर प्रदेश। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेराह पुतिह 2 लॉन्च किया गया है? इंडोनेशिया के द्वारा। दूरसंचार उपग्रह है ये मेराह पुतिह 2।
इंडोनेशिया का। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव GIDH, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर डिजिटल हेल्थ GIDH, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के वैज्ञानिकों ने किन दो ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रह की खोज की घोषणा की? यूरेनस और नेपच्यून के। किस देश ने अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह INSAT-3 DS को लॉन्च किया है? भारत ने। किस देश ने अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह INSAT-3DS को लॉन्च किया है? भारत ने। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान में। वायु शक्ति 2024 का आयोजन राजस्थान में। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया है? DRDO के द्वारा। दुर्गा 2 ये क्या है? स्वदेशी लेजर हथियार है। दुर्गा 2 स्वदेशी लेजर हथियार। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। दुर्गा का फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? सोडियम एनर्जी हैदराबाद। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? सोडियम एनर्जी हैदराबाद। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया? नासा ने। पेस का फुल फॉर्म है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। पेस का फुल फॉर्म है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। नासा का है ये पेस मिशन। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? फरीदाबाद हरियाणा में, जनवरी 2024 में। IISF का यह कौन सा संस्करण था? यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का संस्करण 9वां था ये। इसका केंद्रीय विषय क्या था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र यानी इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन शुरू किया गया है केरल में। इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का शुरुआत की गई केरल में। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई? इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? ऑपरेशन अमृत। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत। किस संस्था ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है? IIT दिल्ली ने। लैंडस्लाइड रिस्क मैप बनाया है। लैंडस्लाइड रिस्क मैप IIT दिल्ली के द्वारा। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया? जापान के द्वारा। जापान का एक जासूसी उपग्रह है जिसका नाम है IGS ऑप्टिकल 8। IGS ऑप्टिकल 8 ये जापान का जासूसी उपग्रह है। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया है? भारतीय थल सेना के द्वारा सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का अनावरण किया है भारतीय थल सेना के द्वारा। संभव का पूरा नाम है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। संभव ये क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। भारतीय थल सेना ने इसको लॉन्च किया है। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? चीन ने। उपग्रह आइंस्टीन प्रोब ये लॉन्च किया है चीन ने। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? लॉन्ग मार्च 2
सी रॉकेट के द्वारा, लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के द्वारा। किस देश के कंपनी ने अनिल नामक एक नाभिकीय ईंधन विकसित किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अनिल, ANEEL, अनिल, ये नाभिकीय ईंधन है। यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? यूरेनियम और थोरियम का। अनिल, अनिल जो ईंधन है, नाभिकीय ईंधन, ये यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण है। अनिल का पूरा नाम है एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। अनिल का फुल फॉर्म है एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पर। अनिल काकोडकर के नाम पर ये भारतीय वैज्ञानिक है अनिल। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी के लिए सहमति दी है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, SKAO, ये अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत भागीदारी करेगा स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी में। किस नाम से DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? उग्रम, जनवरी 2024 में उग्रम नाम से DRDO के स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम। यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई है? आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना ARDE के द्वारा। उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज कितनी है? 500 मीटर। उग्रम की प्रभावी रेंज है 500 मीटर। इस प्रकार ये विज्ञान के तहत जो टॉपिक थे उनको कवर किया गया है। आगे